आउट जो बैटल ग्राउंड है इस वक्त इस्लामाबाद बना हुआ है लीगल बैटल ग्राउंड, और पाकिस्तान की जंग जो है इस्लामाबाद में लड़ी जा रही है इमरान खान के साथ, इमरान के संग, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लायर विंग है, इंसाफ लायर विंग, वो लड़ रही है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम पूरी तरह से फ़ाइट कर रहे हैं इस इम्पोर्टेड हुकूमत के ख़िलाफ़ जो कि कॉन्स्पिरेसी के ज़रिए पाकिस्तानी अवाम पर मुसल्लत की गई है। तोशा खाना का केस मैंने ही ड्राफ्ट किया हुआ है। बिल्कुल सही। तो मैं उस पर मुख्तसर अर्ज़ कर दूँ, ये समझ लें एक बबल है और इसके अलावा कुछ नहीं, हवा है, हाइप क्रिएट की जा रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ करामत मुग़ल और मेरे साथ हैं अतीकुर रहमान सिद्दीकी साहब जो कि लॉयर हैं पीटीआई के। सर आजकल तो बहुत मसरूफ़ होंगे आप। बिल्कुल, नो डाउट, जो बैटल ग्राउंड है इस वक्त इस्लामाबाद बना हुआ है लीगल बैटल ग्राउंड, और पाकिस्तान की जंग जो है इस्लामाबाद में लड़ी जा रही है इमरान खान के साथ, इमरान के संग, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लायर विंग है, इंसाफ लायर विंग, वो लड़ रही है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम पूरी तरह से फ़ाइट कर रहे हैं इस इम्पोर्टेड हुकूमत के ख़िलाफ़ जो कि कॉन्स्पिरेसी के ज़रिए पाकिस्तानी अवाम पर मुसल्लत की गई है। और आपको मालूम है कि 9 अप्रैल के बाद जो पाकिस्तान के साथ हुआ, चाहे वो माइशी तौर पे या ख़ारजा उमूर पे या सियासी तौर पे, पाकिस्तान आप समझ लें कि बैक गियर लग गया है, जो कि इमरान खान साहब ने बड़ी मुश्किल से, अगर मैं बैकग्राउंड में जाऊं, अगर आपके पास टाइम है तो 2018 के इलेक्शन से पहले तमाम इकोनॉमिस्ट एक चीज़ पर मुत्तफिक हो चुके थे कि पाकिस्तान इज़ एट दी वर्ज ऑफ बैंकरप्सी। और इमरान खान साहब ने अपनी शबाना रोज़ मेहनत से डिस्पाइट कोविड और डिस्पाइट मैनी अदर इशूज़ पोलिटिकल टर्म, बिल्कुल वो सारी चीज़ें करके 2020 और 2021 के आप माशी इशारिये देख लीजिए कि 5.6 फिर 6% पे ले गए। और फिर इसके अलावा जितनी भी इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसीज़ हैं, जिसमें ब्लूमबर्ग है या जिसके अलावा दूसरे इदारे मौजूद हैं, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की इकॉनमी स्टेबल है और आगे अच्छे इशारिये चल रहे हैं और पाकिस्तान जो है वो ख़तरा से माशी निकल चुका है। और अगर इसी बैकग्राउंड पे देख ले तो इमरान खान साहब की जो खारजा पॉलिसी, इंतहाई कामयाब खारजा पॉलिसी से पाकिस्तान को पूरी दुनिया में इज़्ज़त दिलवाई। और आप ये देख लीजिए पाकिस्तान की जो खारजा पॉलिसी थी इमरान खान के दौर में, उन्होंने बेस किया इस्लामिक कंट्रीज़ पे। जब पाकिस्तान बैंकरप्ट होने जा रहा था, सऊदी अरब, मिडल ईस्ट कंट्री, टर्की, मलेशिया, ये सारी चीज़ें इस मुल्क में गए। फिर चाइना और ऐसे ममालिक जो पाकिस्तान के दोस्त थे, वहाँ से स्ट्रेंथ ली। फिर उसके बाद पाकिस्तान ने अपनी खारजा पॉलिसी में नेबर कंट्रीज़ को फोकस किया, चाइना, सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ और फिर रशिया। इसके बाद पाकिस्तान को टर्मोइल से निकाला और पाकिस्तान ने आगे जाना था। सर टर्मोइल से उन्होंने तो निकाला, जो आजकल हो रहा है तोशाखाना से बात शुरू हुई, फिर ममनुआ फंडिंग तक गई, ममनुआ फंडिंग से ये बात फिर आगे दहशतगर्दी की दफात पर गई और उसके बाद अब तौहीन अदालत। अब कैसे देख रहे हैं इन सारे मुकदमात को? ये खान साहब की पेस स्लो कर सकते हैं इस तरह? मैं एक एक करके आपको बता देता हूँ क्योंकि मैं सारे इस केस में रहा हूँ। तोशा खाना का, बल्कि मैं सरकारी लॉ ऑफिसर भी रहा, असिस्टेंट अटार्नी जनरल भी रहा जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की थी। तोशा खाना का केस मैंने ही ड्राफ्ट किया हुआ है। बिल्कुल सही। तो मैं उस पर मुख्तसर अर्ज़ कर दूँ, ये समझ लें एक बबल है और इसके अलावा कुछ नहीं, हवा है, हाइप क्रिएट की जा रही है। तोशा खान का बैकग्राउंड से बताऊँ, एक लॉ है पाकिस्तान में, यानी कि जो पाकिस्तानी जो भी डिप्लोमेट्स या लीडर्स जाते हैं बाहर, तो उन कुछ जो बाहर फॉरनर्स होते हैं वो आपको तोहफे में देते हैं। और ये भी बैकग्राउंड बता दूँ, यूरोप में, अमेरिका में ये कोई कंसेप्ट नहीं, सिवाय मिडल ईस्ट कंट्री के जो अरबी हैं, अरबी लीडर हैं, वो जाते हुए आपको तोहफ़ा देते हैं। आजकल ये लॉ मौजूद है, मुख्तसर बताऊंगा, लंबा चला गया तो आपका भी टाइम ज़ाया होगा आवाम को। इसमें लॉ ये है कि 2018 से पहले लॉ था कि जो लीडर को तोहफ़ा मिलेगा 15% पेमेंट के साथ वो तोहफ़ा ले सकता है, जिस तरह नवाज शरीफ और जरदारी। ये खुद इमरान साहब ने लॉ बनवाया था? नहीं, 2018 से पहले मैं बता रहा हूँ, ये लॉ एग्जिस्ट कर रहा था, ये 90s से है, 70s से लॉ मौजूद है। उसके मुताबिक बहुत सी सुफीज़ा मुख्तसर आपको बता रहा हूँ कि लॉ के 15%, मिसाल के तौर पर आप एक डिप्लोमेट है, आपको तोहफ़ा मिला 15% दे के ना, और असेसमेंट करती है FBI असेसमेंट करती है, उसके बाद 15% पे करके आप ले सकते हैं। इमरान खान साहब ने किया क्या, 2018 के बाद उन्होंने लॉ को चेंज किया, यस 50% कर दिया कि नहीं ये कम अमाउंट है, तो कम अज़ कम एक रीज़नेबल अमाउंट के साथ ले ताकि स्टेट को कोई फ़ायदा हो। इसका ममनुआ फंडिंग पर अब ममनुआ फंडिंग के आप टोटल अब समझ ले कि ये भी हाइप के रेट के अलावा कुछ भी नहीं है। मैक्सिमम ममनुआ फंडिंग में जो होता है ना, वो कन्फिस्केट किया जाता है फंड, जो फंड्स को आप कर सकते हैं वो भी अब साबित हो। तो जी मैं अब अर्ज़ कर रहा हूँ,
इस केस में वो भी नहीं है। और टाइम नहीं है, मुख्तसर बता दूं कि ये जो है अभी इस वक्त जो प्रिवेल है ना लॉ, इलेक्शन लॉज 2017 है और इलेक्शन रूल्स है 2017। बिल्कुल सही। जबकि ये जब इनकी जो ममनू फंडिंग का केस है वो 2018 से 2013 तक है। 14 साल से चल रहा है। नहीं, मैं जो फंडिंग की बात कर रहा हूँ ना 5 साल के लिए उसकी की गई है। वो जो है PPO पॉलिटिकल पार्टी ऑर्डिनेंस है 2002, वो अप्लाई होता है। उस अप्लाई के बाद मुख्तसर आपको बताऊं इसमें जितनी भी फंडिंग कुछ नहीं देयर इज नथिंग इवन सिंगल। दहशतगर्दी की दफात जो लगाई गई है खान साहब, इसमें मैं हंस सकता हूँ एंड नथिंग मोर देन दिस। दहशतगर्दी की एक जजमेंट है चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब ने 2020 में दी हुई है। बोल नहीं गए थे जब ये कोर्ट में केस गया ITC में, बोल लेंगे कि दहशतगर्दी की डेफिनेशन तो कुछ और थी। जी मैं आप अर्ज़ कर रहा हूँ, ज़ाहिर है ये इस वक्त इम्पोर्टेड हुकूमत है, ज़्यादतियाँ पे ज़्यादतियाँ ये सब के सामने है। यानी कि एक ऐसे लीडर को सिर्फ पाकिस्तान का लार्जेस्ट पार्टी का लीडर ही नहीं, मैं समझता हूँ नो डाउट उम्मत मुस्लिमा का लीडर है। आप रेफरेंडम करा ले पूरी दुनिया में, आजकल वर्ल्ड रिनोन सर 50 साल से कौम उसको जानती है, वर्ल्ड जानती है। और फिर जो उनकी परफॉर्मेंस खारजा पॉलिसी पर रही यूनाइटेड नेशन में या वर्ल्ड फोरम में, यानी कि पाकिस्तान का नाम कमाया हो। साहब सबसे हार्ड केस जो अभी चल रहा है तौहीन अदालत वाला, जिसकी कल हेयरिंग हुई, इस पे आ गया 22 को फर्द जुर्म आयद हुए। बिल्कुल। आप उस चीज़ को कैसे देख रहे हैं? और दूसरा मुझे बताएं खान साहब के पास कितने अब ऑप्शंस बचे हैं? सर वाकई आपने जो बताई है ना कि पाकिस्तान की जो इम्पोर्टेड रजीम है इस वक्त वो इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी के ज़रिए आई और यहाँ भी वो किरदार मौजूद है। कौम 75 साल से अब पहचान चुकी है वो किरदार कौन है जो पाकिस्तान को आगे बढ़ने नहीं दे रहे। और मैं मुख्तसर बता दूं कि इसमें जो नेक्सस है वो पाकिस्तान को मालूम हो चुका है कि जिन्होंने हमेशा कहा ये जो ताले आज़मा आते हैं ना किसी जो बिकाऊ जजेस के ज़रिए सारा कुछ करते हैं, वो कौम को पता लग चुका है। और आज भी कुछ इस तरह की गेम चल रही है और इसमें जो -1 फार्मूला है इसके अलावा कुछ भी नहीं। इसमें कानून के मुताबिक बता दूँ, यहीं पर 20 अगस्त को इमरान खान साहब ने चंद अल्फाज IG से लेके मजिस्ट्रेट ज़ेबा चौधरी का लफ्ज़ लेके और उनका आपको शर्म आनी चाहिए ये वर्ड से। मेरी कल मुस्लिम लीग नून लॉयर से गपशप हो गई, मैंने 3 सवाल किए, उनके पास जवाब। मैंने कहा मैं क्रॉस एग्जामिन करता हूँ आपको, बाकी ला बेशुमार है, मैं अगर मुझसे प्रोग्राम कर ले मैं पूरा बता दूँगा, इसमें भी कुछ नहीं है, लेकिन कुछ बनाने की कोशिश की जा रही है। मेरी अंडरस्टैंडिंग मैं एक लफ्ज़ मैं आपको पढ़ता हूँ कि इस 3 जुमले हैं उसमें जज का लफ्ज़ इस्तेमाल इमरान खान ने नहीं किया। इमरान खान साहब ने मैजिस्ट्रेट का, अब मैजिस्ट्रेट 2 किस्म के होते हैं कानून के स्टूडेंट के, मैं बता दूं, एक एग्जेक्टिव मैजिस्ट्रेट होता है, एक जुडिशल मैजिस्ट्रेट। अब इमरान खान ने ना एग्जेक्टिव मैजिस्ट्रेट कहा ना जुडिशल मैजिस्ट्रेट। अब आपके जहन में मैं नहीं घुस सकता कि आपके जहन में एग्जेक्टिव है या जुडिशल है, परसीव। अब जो मेन बंदा है जो वो कह रहा है उसने वजाहत में कह दिया कि मेरे जहन में कि शी वाज एग्जेक्टिव मैजिस्ट्रेट, और एग्जेक्टिव जो है एग्जेक्टिव के अंडर होता है यानी हुकूमत के अंडर है, तो मैंने कोई कंटेम्प्ट नहीं की। ये 3 सवाल में सर केस ख़त्म होता है। बाकी सेक्शन 3 है, सेक्शन 6 है, सेक्शन 18 है, सेक्शन 15 है, ये सारे अटैक नहीं करते कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑर्डिनेंस 2002। और मेरे हिसाब से ये केस तो भी सिद्दीकी साहब कल कोर्ट में फिर क्या हुआ? ये हामिद साहब की 2 दिन फिर मैं बिल्कुल यकीनी तौर पे मैंने ये सारा लिखा, मैं आपको आर्टिकल्स भेज दूंगा मुख्तसर, बिल्कुल ज़रूर मैं आपको बताऊंगा। मैं क्योंकि दोनों हेयरिंग में कोर्ट के अंदर था, पहली कोर्ट हेयरिंग में भी हामिद खान साहब फेल्ड एब्सोल्युटली, और दूसरी हेयरिंग में भी उन्होंने प्रॉपर असिस्ट नहीं किया, ना तैयार थे। देखें मैं गलत नहीं तो मेरी ये अंडरस्टैंडिंग गलत तो नहीं है कि मुझे लग रहा था कि शायद वो कोर्ट की तरफ से केस लड़ रहे हैं। बस आप जो समझ लें, मतलब उन्होंने परफॉर्म नहीं अच्छा किया। और मैं समझता हूँ कि जहाँ पर बहुत सी चीज़ें हैं कि तहरीक इंसाफ को ये मजबूत लीगल टीम बनानी पड़ेगी जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर भी हो और जो क्रिमिनल लॉयर हो जो कंटेम्प्ट केस को बेहतर समझता हो, उसकी टीम नेक्स्ट बनानी चाहिए। हामिद खान साहब भी रखे, मैं उनको नहीं कहता, लेकिन हामिद खान साहब ने परफॉर्म नहीं किया। लीगल टीम मजबूत बनानी पड़ेगी जिसमें मैं मिसाल दे देता हूँ, जस्टिस यस वही बताने लगा हूँ। मैंने उनके साथ काम किया हुआ है एज ए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लॉयर, मैंने बड़े लेवल, थैंक यू वेरी मच। मैंने सारे केस इलेक्शन कमीशन में, सुप्रीम कोर्ट, ये मैंने ड्राफ्टिंग करता हूँ, ऐसे रिसर्च करता हूँ, बेटा लंबी बात। अली ज़फ़र साहब हैं, मुनीर मलिक साहब जैसे हैं, नईम बुखारी बहुत बड़ा नाम है,
यानी कि कोर्ट में आपने रानी मखदूम अहमद अली पर यस, मैं हैरान था कि वो यकीन करें लॉयर में उनके यही लायक। सर मैं ये कहने लगा हूँ कि लॉयर होता यही है कि जब वो किसी का वकील होता है तो उसको रिप्रेजेंट करता है, मगर कल वो किसी का वकील नहीं थे, परसों वो सिर्फ कोर्ट के माइकस थे। उन्होंने अपने कॉन्शियस से फैसला किया कि जनाब ये केस नहीं बनता। मैं आपको बैकग्राउंड बता दूं, आज डेवलप्ड कंट्रीज़ में ना, चाहे वो यूरोप में है, ख़त्म हो चुका ये। मैं अभी बता दूं मुख्तसर, ये जो अंग्रेज़ों के ज़माने के कवानीन है ना, इसमें जो चंद भयानक कानून है उसमें तौहीन अदालत है, ये गलत है, इसको ख़त्म हो। आप यूँ कह लें कि सैक्रोसेंट बना रहे हैं, यानी कि पंजाबी में पंजाबी में कहने ना मेरा दिल कर रहा है अपने कमी नू मारन, कुछ छोटा है और तो हम बहाना लोग आटा गूंनिए तो हिली क्यों है। वो पूरा मैं मिसाल बता दूँ, और बीवी पे मारने वाला बंदा होता था तो वो सारी बातें अमल करती थी, अब उसको को मौका नहीं मिल रहा था कि यार उन्होंने जो करना था कर दिया। अब बताएं खान साहब के पास 22 तक के ऑप्शन है और 22 के बाद कानूनी तौर पे मैं ऑप्शन बताऊं, यकीनी तौर पे वेयर देयर इज रॉन्ग देयर इज रेमेडी। मैं समझता हूं कानून के तालीम ये रॉन्ग फैसला है, प्रोसीडिंग गलत है, रॉन्ग है, और अभी चार्ज फ्रेम करने के उन्होंने ऑर्डर किए, इसे चैलेंज कर देना चाहिए। उसूलन ICA में जाना, लेकिन ICA में क्योंकि 5 बंदे जजेस बैठे हुए हैं तो यहाँ पर मौजूद नहीं है कि फ़र्दर कुछ 6 या 7 का हो सके, तो ये सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करना चाहिए, मेरी राय है 100%। तो जो अतर मनीला साहब के रिमार्क्स थे कि ये अनकंडीशनल अपॉलजी अगर इन 22 से पहले भी टेंडर करते हैं तो फिर भी सोचा जा सकता है। मैं अब आपको मिसाल दूं, बिल्कुल माफ़ी मांग लें, मेरी अपनी ओपिनियन है, लेकिन अगर किसी ने गलत किया हो, मैंने सुबह एक मिसाल दे रहा था कि एक बंदा आता है कहता है तीक साहब आपने दूसरे कमरे से पेन चुरा लिया है। अब मैंने पेन नहीं चुराया हो, इल्ज़ाम लग गया, उसने कहा तो आपने पेन चुराया। सारे बैठे लोग के कहने चलो माफ़ कर दे, माफ़ी मांग लो तो माफ़ कर देंगे। तो मैं अगर हक पे हूँ ना और बातिल को से नफरत करता हूँ, मैं कहूँगा यार मैं माफ़ी 100 दफ़ा मांग लूँगा अगर मैंने चोरी की हुई, मैंने चोरी ही नहीं की तो मैं माफ़ी किस चीज़ की मांगूँ। तो इवन दो खान साहब ने बड़ा ग्रे शो किया, आप रिप्लाई 17 पेजेस की पढ़ लें, उसमें वाज़े तौर पर इवन कहा कि आई फील रिग्रेट, आई रिमोर्स, बट डिस्पाइट एमाइकस ने भी कहा कि छोड़ दें। मगर अब क्या कहें, जज साहब की अपनी मेंटालिटी में उस पर नहीं जाना चाहता क्यों हो रहा है, लेकिन सब अब आवाम को मालूम हो रहा है कि हो क्या रहा है। यकीन जानिए कुछ ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ तो नहीं 22 के बाद देखें इंडाइटमेंट हो जाती है तो देखिए इंडाइटमेंट तो अभी ट्रायल शुरू होगा, और मैं इसमें अब राय दे देता हूँ। मैं क्योंकि उसमें लीगल टीम का हिस्सा नहीं हूँ, मैं होता तो शायद करता। 2-3 मिसलेनियस एप्लीकेशन देनी चाहिए, सबसे पहले चैलेंज करना चाहिए, और इसके अलावा 2 कम से कम दरखास्तें जानी चाहिए। ये जो है ना बेंच है इसको चेंज करने की देनी चाहिए। मैं उसमें डिटेल में नहीं जाता कौन से जजेस, वही इसलिए डिटेल में सब जानते हैं कौन कौन से जजेस हैं जो यहाँ प्रैक्टिस कर। बस छोड़ दे सारी कहानी। मैं देखिए मैं वकील हूँ, मैं यहाँ प्रैक्टिस भी कहता हूँ, मुझे स्टेक भी है, लेकिन मैं हक से नहीं बाज आ सकता, और मैं डिसेंसी के साथ बात कर रहा हूँ कि ये राइट है आपका, आप बेंच चेंज की दरखास्त दें। इसके अलावा इसमें यही सेकंड, इससे बढ़कर एक और दरखास्त होनी चाहिए। पूरी दुनिया में इस नेचर का इतना इंपॉर्टेंट केस है, दुनिया में अब लाइव टेलीकास्ट होते हैं प्रोसीडिंग्स, तो PTI की लीगल टीम को चाहिए कि एप्लीकेशन मूव करें कि जनाब इसको लाइव टेलीकास्ट करें, ताकि पूरी कौम ने पूरी दुनिया देखे कि वर्ल्ड लेवल का एक लीडर है, उसके खिलाफ किस बात पे कंटेम्प्ट चल रही है, ताकि दूध का दूध पानी एक वर्ड चाहे वो जज के। सर अगर मेरे जैसा आम बंदा समझता है कि अगर खान साहब ने कहा 3 दफ़ा कि मुझसे रोस्टम पाना है तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, और उसकी इजाज़त ना मिलना, मैं आज कर रहा हूँ 3 दफ़ा नहीं, ये गलत किसी ने कहा है। मैं वहाँ पर मौजूद था जब सारी प्रोसीडिंग होगी, तो खान साहब खड़े हुए थे और को मैसेज और शुएब शाहीन हाँ वो उधर वो जाते रहे, वो जाते खड़े नहीं, हाँ वो देते रहे, लेकिन खान साहब ने अकेले जब आखिर में खड़े हुए और उनका मैं बात करना चाहता हूँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनको भी इजाज़त नहीं दिया गया, क्योंकि इस केस में है कुछ नहीं। वो कहना आटा गुन्नी तैलनी के, मैं तो कहना कि अब आप अंदाज़ा लगाएं कवानीन तो सबके लिए बराबर है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी, अगर हायरार्की देखा जाए तो सबसे बड़ी तो सुप्रीम कोर्ट है ना। फवाद चौधरी का केस जी मैं आप कहता हूँ वो क्यों जान के किया है, ताकि हम तो फिर आप उसको जो छोड़ रहे हैं तो इनको भी छोड़ दें। अगर हिस्ट्री देखा जाए तो फिर किसी को बचता है। आपने बताएं मरियम ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अलावा PDM के इस वक्त जमाते हैं पाकिस्तान पीपल्स डिप्टी स्पीकर इतनी अच्छा, मैं इसमें यही राय देने लगा कि पूरा रिकॉर्ड बनाएं,
97 का जो सुप्रीम कोर्ट पे हमला भी किया गया था, एक एक बयानात तमाम रिकॉर्ड बनाए, ट्रांसक्रिप्ट बनाए और लाइव चलवा के पूरी कौम को दिखाए कि किसने कंटेम्प्ट लगाई है एक ऐसे शख्स को जिसमें उसे वर्ड फॉर एग्जाम्पल सारी छोड़ दे, वो कहता है कि मेरा मकसद कानूनी कार्रवाई है। तो इतना ही काफ़ी है इंटरप्रिटेशन करना कि एक लफ्ज़ छोड़ दो, मैं कार्रवाई करूँगा, मैं एक्शन लूँगा। क्या एक्शन लेगा? कुछ आगे किसी को मुक्का मारना है एक्शन है कि मतलब लीगल एक्शन लेना है ना, शो करनी चाहिए, ग्रे शो करना चाहिए था। तो सारी चीज़ें कौम को पता लग गया है। इससे यह पीडीएम को नुकसान होगा, मैं समझता हूँ मुल्क को भी नुकसान होगा। पाकिस्तान ऑलरेडी इज़ एट दी वर्ज ऑफ बैंकरप्सी, एट दी वर्ज ऑफ, मैं कहता हूँ मेरे मुंह में खाक, बहुत सी प्रॉब्लम्स पाकिस्तान फेस कर रहा है। और पाकिस्तान में, जिसे मैंने पहले बता दिया कि बैक गियर लग चुका है। हमारी तमाम अदलिया को, तमाम इदारों को ये सोचना पड़ेगा कि इस वक्त एक ही पॉपुलर लीडर है जो पूरे पाकिस्तान की इकाई में मौजूद है, लार्जेस्ट पार्टी है। आप देख लें, सिंध में भी उसकी रिप्रेजेंटेशन है, बलूचिस्तान में भी, KPK में भी, पंजाब में भी, गिलगित बल्तिस्तान में भी, आज़ाद जम्मू कश्मीर में भी, और पूरी दुनिया का लीडर रिस्पेक्ट करती है। यही शख्स है जो आपको बुरान से निकाल सकता है। और निकालने वाला तो मैं आपको डिटेल में बता दूँ कि जो रशिया गया था ना, ये आखिरी ठीक ये कील ठोंकी जाती IMF की उस बुत पे, क्योंकि उसके बाद पाकिस्तान इस पोजीशन में आ जाता, ज़रूरत नहीं रहती। लेकिन अनफॉर्चुनेट है कि पाकिस्तान को तरक्की होने नहीं दी। आप बेशुमार बुक्स पढ़ लें, मार्क साइकिल की पढ़ लें, मार्की की पढ़ लें, वो ये कहता है कि पाकिस्तान हमारी कमज़ोरी है, हम इसको ना फलने फूलने देंगे ना मरने देंगे, बस इसको कंट्रोल में रखना है। और कंट्रोल मुख्तलिफ तरीके से किया जाता है। उसमें जॉन परकिंसन की भी बुक है जिसमें उसने बड़ी लिखा है कि जो बड़ी ताकतें होती हैं वो किस तरह हिटमैन, हाँ, अ कन्फेशन ऑफ एन इकोनॉमिक हिटमैन, तो उसमें भी ये यानी कि बेशुमार बुक लिखी है। ये तरक्की पजीर ममालिक है, उसको कंट्रोल किस तरह करते हैं ये ताकतवर। इसी तरह जिस तरह गांव का एक जागीरदार होता है ना, वो अपने कमी को कभी भी नहीं चाहेगा कि बराबर आके बैठ जाए। तो यही नेक्सस है और पाकिस्तान इमरान खान निकालना चाह रहा है उससे।